दुर्गा पूजा के उत्सव की धूम अब शांत हो चुकी थी। कोलकाता की गलियों में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, लेकिन तीन दोस्तों अमन, रिया और विवेक के लिए रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। वो तीनों कॉलेज के दूसरे साल में थे और अपने शहर में मशहूर थे अपनी शरारतों के लिए। पूजा खत्म हो गई, लेकिन छुट्टियां अभी बाकी हैं। अरे यार, अब क्या करें? विवेक ने पूछा अपने फोन में से नजर हटाते हुए। रिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे एक आइडिया है, क्यों ना हम उस पुराने पंडाल में जाकर रात बिताएं? अमन ने भौं चढ़ाई। कौन सा पंडाल? रिया ने रहस्यमय लहजे में कहा, वही जो शहर के बाहरी इलाके में है। सुना है कि वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत का बसेरा है। विवेक हंस पड़ा। तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो रिया? भूत प्रेत कहीं होते हैं? डर गए क्या? रिया ने चुनौती दी। बिल्कुल नहीं, विवेक ने तुरंत जवाब दिया। चलो आज रात ही चलते हैं। अमन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन क्या यह सुरक्षित होगा? अरे यार, तुम भी डर गए? विवेक ने मजाक उड़ाया। चलो तैयार हो जाओ, आज रात हम वहां जाएंगे और साबित करेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उस शाम तीनों दोस्त अपने अपने घरों से निकल पड़े। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वे एक दोस्त के घर रुकेंगे। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के लिए उन्होंने एक ऑटो किराए पर लिया। जैसे जैसे वे शहर से दूर जाते गए, रास्ता सुनसान होता गया। अंधेरा गहराने लगा और पेड़ों की छायाएं डरावनी लगने लगीं। अमन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। वहां देखो, रिया ने इशारा किया। सामने एक विशाल पंडाल था जो किसी जमाने में शानदार रहा होगा। अब वो टूटा फूटा हालत में था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी महसूस की जा सकती थी। विवेक ने गर्व से कहा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे पंडाल के करीब पहुंचे, एक अजीब सी हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। अमन ने कहा, यार मुझे लग रहा है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अब तो आ ही गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। तीनों पंडाल के भीतर गए। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। पंडाल के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा दुर्गा पूजा के दौरान होता है। मूर्तियां, सजावट, फूल, लेकिन सब कुछ धूल से ढका हुआ था। विवेक ने कहा, अजीब है यार, ऐसा लग रहा है जैसे यहां समय रुक गया हो। रिया ने एक मूर्ति की ओर इशारा किया। देखो यह मूर्ति कितनी अलग है। वो मूर्ति दुर्गा मां की नहीं थी। वो एक अजीब सी आकृति थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में उन्हें लगा जैसे वो मूर्ति हिल रही हो। अमन चिल्लाया, चलो यहां से। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। वे तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता बदल गया था। वे भटक गए। घंटों तक वे पंडाल में चक्कर काटते रहे। हर बार जब वे सोचते कि वे बाहर निकलने वाले हैं, वे फिर से वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू हुए थे। रिया रोने लगी। मैं घर जाना चाहती हूं। विवेक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, हम निकल जाएंगे। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज पंडाल के पीछे से आ रही थी। अमन ने कहा, शायद कोई मदद मांग रहा है, चलो देखते हैं। वे तीनों उस आवाज की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, आवाज और तेज होती गई। अचानक वो आवाज बंद हो गई। उसकी जगह एक ठंडी हंसी सुनाई दी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। वही अजीब मूर्ति उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन अब वो मूर्ति नहीं थी, वह एक जीवित प्राणी थी जिसकी स्किन पत्थर जैसी थी। तुम लोग यहां क्यों आए? उस प्राणी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तीनों दोस्त सन्न रह गए। रिया ने हकलाते हुए कहा, हम बस मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि। प्राणी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मजाक? क्या तुम्हें पता है कि यह जगह क्या है? अमन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, यह क्या है? प्राणी ने एक भयानक मुस्कान दी। ये एक द्वार है, दो दुनियाओं के बीच,
और तुम लोगों ने इसे खोल दिया है। अचानक पंडाल के चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी, छायाएं हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। विवेक चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। प्राणी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग यहां आए और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी एक तेज रोशनी चमकी, सब कुछ धुंधला हो गया। जब तीनों ने आंखें खोलीं तो वे एक अलग जगह पर थे, एक ऐसी दुनिया जो उनकी जानी पहचानी दुनिया से पूरी अलग थी। वहां का आसमान लाल था और पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें पकड़ने के लिए लपक रही थीं। दूर कहीं वे एक शहर देख सकते थे, लेकिन वो शहर उल्टा था, जैसे किसी ने उसे सिर के बल खड़ा कर दिया हो। प्राणी ने कहा, स्वागत है तुम्हारा इस नई दुनिया में। यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। रिया रोते हुए बोली, प्लीज हमें जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। प्राणी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक मौका दूंगा। अगर तुम लोग मेरी 3 परीक्षाओं में पास हो गए तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अमन ने कहा, हम तैयार हैं। प्राणी ने कहा, पहली परीक्षा साहस की है। तुम्हें उस उल्टे शहर में जाना होगा और वहां से एक लाल पत्थर लाना होगा। विवेक ने कहा, मैं जाऊंगा। वो उस अजीब शहर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे लगा जैसे ग्रेविटी उलट गया हो। वो उल्टा चलने लगा। आसमान उसके नीचे था और जमीन ऊपर। उसने बड़ी मुश्किल से एक लाल पत्थर ढूंढा और वापस आ गया। प्राणी ने कहा, शाबाश, अब दूसरी परीक्षा बुद्धि की है। तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। उसने एक पहेली पूछी जो इतनी कठिन थी कि उसे समझना भी मुश्किल था। रिया ने अपना दिमाग लगाया और आखिरकार उसे हल कर दिया। प्राणी ने कहा, बहुत अच्छे, अब आखिरी परीक्षा त्याग की है। तुम में से एक को यहां रहना होगा ताकि बाकी 2 जा सकें। तीनों दोस्त सन्न रह गए। वे एक दूसरे को देखने लगे। हर कोई सोच में पड़ गया कि अब यहां क्या किया जाए। आखिर में अमन ने कहा, मैं रुकूंगा, तुम दोनों जाओ। रिया और विवेक दोनों एक साथ चिल्लाए, नहीं। विवेक ने कहा, यह मेरी गलती थी। मैंने ही इस पंडाल में आने का सुझाव दिया था। मुझे ही रहना चाहिए। रिया ने दोनों को रोका, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। या तो हम सब साथ जाएंगे या फिर सब साथ रहेंगे। प्राणी ने उनकी बातचीत को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। बहुत खूब, तुम लोगों ने असली परीक्षा पास कर ली है। तीनों दोस्त हैरान रह गए। प्राणी ने आगे कहा, असली त्याग वह नहीं है जो तुम करते हो, बल्कि वो है जो तुम करने को तैयार होते हो। तुम तीनों ने एक दूसरे के लिए त्याग करने की इच्छा दिखाई। यही असली मित्रता है। अचानक वो अजीब दुनिया धुंधली होने लगी। तीनों दोस्तों को लगा जैसे वे किसी भंवर में फंस गए हों। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे फिर से पंडाल में थे, लेकिन ये वही पंडाल नहीं था जहां वे आए थे। ये एक जीवंत रोशनी से भरा पंडाल था जहां दुर्गा पूजा चल रही थी। एक बुजुर्ग पुजारी उनके पास आया। आप लोग कहां थे? हम आपको ढूंढ रहे थे। आरती शुरू होने वाली है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और राहत के भाव थे। क्या वो सब एक सपना था या फिर कुछ और? रिया ने धीरे से पूछा, बाबा, ये पंडाल ये कब से चल रहा है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये पंडाल तो पिछले 100 सालों से हर साल लगता है, लेकिन हां, इस साल कुछ खास है। आज रात को चांद ग्रहण है और कहते हैं कि ऐसे समय में अद्भुत घटनाएं होती हैं। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर अजीब से भाव थे। क्या उन्होंने वाकई में कुछ अद्भुत देखा था या फिर यह सब उनकी कल्पना थी? विवेक ने कहा, चलो आरती में शामिल होते हैं। जैसे ही वो लोग मंडप की ओर बढ़े, अमन को लगा जैसे किसी ने उसका कंधा छुआ हो।
उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन दूर भीड़ के पीछे उसे वही प्राणी दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। अमन ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। रिया ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, चलो। वे तीनों आरती में शामिल हो गए, लेकिन उनके मन में अभी भी वो अनुभव घूम रहा था। उन्होंने तय किया कि वे किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। कौन यकीन करेगा उनकी बात पर? लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो अधिक संवेदनशील हो गए, दूसरों की मदद करने लगे और लाइफ को एक नए नजरिए से देखने लगे। कई साल बीत गए। तीनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए, लेकिन हर साल दुर्गा पूजा के समय वो उस पंडाल में जरूर मिलते। वे उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों में एक समझ होती, एक ऐसा राज जो सिर्फ उन्हीं का था। एक साल जब वो फिर मिले तो उन्होंने देखा कि पंडाल में एक नई मूर्ति लगी थी। एक ऐसी मूर्ति जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा उस प्राणी जैसा था जिसे उन्होंने उस रात देखा था। पुजारी ने उनसे कहा, यह एक नई मूर्ति है। कहते हैं कि यह द्वारपाल है, दो दुनियाओं के बीच का रक्षक। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या यह संयोग था या फिर कुछ और? रिया ने धीरे से कहा, शायद हर पंडाल में एक राज छिपा होता है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, और शायद हर राज में एक सबक। वे तीनों मूर्ति के सामने खड़े रहे। उनके मन में अतीत की यादें और भविष्य की संभावनाएं घूम रही थीं। उन्हें लगा जैसे मूर्ति उन्हें देख रही हो। उसके होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। पंडाल में आरती शुरू हो गई। ढोल की थाप और शंख की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। धुएं की सुगंध हवा में फैल गई। तीनों दोस्तों ने आंखें बंद कर लीं और उस पल का आनंद लेने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उन्हें लगा जैसे मूर्ति ने उन्हें आंख मारी हो। क्या यह उनका भ्रम था या फिर कुछ और?